नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके सवाल ले रहे हैं और उनके जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि मेदांता अस्पताल से हैं, चेयरमैन है डिवीजन ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के। शुक्रिया डॉक्टर चंद्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले कि हम अपने पहले कॉलर की तरफ जाएं, आपसे सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के ये जानना चाहेंगे कि चिंताएं लोगों की बहुत हैं। आपकी राय सबसे पहले हिदायत क्या रहेगी कि चिंता ज्यादा या जिम्मेदारी ज्यादा? देखिए अंजलि, ये एक बहुत अभी जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का आया है, जिसने कई नए नए सवाल खड़े कर दिए हैं और सब लोग यही सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एंड हर लेवल पे सबके दिमाग में प्रश्न है, उनके सबके आंसर्स अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चिंता बिल्कुल मत करिए, चिंता नहीं करनी है, लेकिन जिम्मेदारी जरूर रखनी है अच्छी अपनी, और उसी से हम इसको पीछे भगा पाएंगे, इससे दूर रह पाएंगे। बिल्कुल। चलिए पहला कॉलर हम लोग ले लेते हैं। हमारे साथ भारत भूषण हैं दिल्ली से। चलिए उनका सीधा रुख करते हैं। भारत भूषण जी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं तुलसी अपार्टमेंट रोहिणी दिल्ली से भारत भूषण बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इस ओमिक्रॉन को हम कैसे जज करेंगे कि ये हमें है? खांसी वगैरह तो सबको लगी हुई है आजकल, तो ये इसके क्या सिम्टम्स हैं? देखिए ऐसा है कि ये सिम्टम्स इसके वैसे ही हैं जैसे कि आम कोरोना वायरस से जो पहले होते थे। हालांकि इसमें कुछ फर्क ऐसे आए हैं जो कि सिर्फ वायरल फीवर की तरह ही लगते हैं, जैसे कि बदन में दर्द होना, फीवर होना और हल्का खांसी जुकाम होना। लेकिन जो स्मेल का जो होता था पहले कोरोना के अंदर की स्मेल खत्म हो जाती थी, वो इसके अंदर अभी इतना ज्यादा नहीं है। तो इसलिए अगर किसी को फीवर की शुरुआत हुई है और कोई हिस्ट्री इस तरह की है जिसके अंदर कोई ट्रैवलिंग हुई है मतलब नियर बाय, और या कोई आया है या ज्यादा लोगों के बीच में गए हैं, तो ऐसे में हमेशा कोरोना का टेस्ट ही कराना पड़ेगा। RT-PCR टेस्ट से कंफर्म हो सकता है कि ये कोविड या कोरोना है कि नहीं है, और अगर ऐसा है तो इसकी जीनोम सीक्वेंसी जब करी जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं है। तो इसलिए इसके इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें ओमिक्रॉन हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट ओमिक्रॉन के सिम्टम्स कम बताए जा रहे हैं, कम मिल रहे हैं, और इससे जो सीरियस बीमारी है उसकी भी जो चांसेस हैं या जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कम पाई जा रही हैं। तो इसलिए डरिए मत, लेकिन जरूर अपने आप को बचा के रखें और अपने को रिस्पॉन्सिबल समझते हुए सारे वो ध्यान रखें जिससे कि आप इससे दूर रह सकें। डॉक्टर चंद्रा, एक चिट्ठी भी एक ओपन लेटर भी लिखा था डॉक्टर कोटजी, जो साउथ अफ्रीका से हैं, जिन्होंने पहली बार इसको रिपोर्ट किया था, और उनका ये दावा है कि जिस तरह का रिएक्शन बल्कि हो रहा है वो जरूरत से ज्यादा है। वो कह रही हैं कि ऐसी कोई खास हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं है, लेकिन जिस तरह का अफवाहें और खबरें फैल रही हैं वो कह रही हैं ये जरूरत से ज्यादा है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। मैंने भी उनका ये जो उन्होंने भेजा था अपना स्टेटमेंट या लेटर, विच वॉज वेरी बहुत आमतौर पे सबके पास अवेलेबल होगा, और उसमें बहुत सिंपल शब्दों में इन्होंने लिखा है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं वो या तो 60 के ऊपर के हैं या छोटे बच्चे भी उसके अंदर प्रभावित हुए, 5 साल के नीचे के भी कुछ बच्चे थे। लेकिन सब में जो बीमारी की इंटेंसिटी थी वो बहुत कम थी, उनको हॉस्पिटलाइज होने की भी बहुत जरूरत नहीं थी, सिर्फ उनको मतलब एक सेपरेट जोन में रखा गया। अदरवाइज उनको ना ही कोई ज्यादा सीरियस लंग इन्फेक्शन या ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत या वेंटिलेटर की जरूरत, ये सब कोई भी चीजें पाई नहीं गई, विच इज गुड। ये एक अच्छी बात है। और ये माना जाता है किसी भी वायरस में कि बहुत जो म्यूटेशंस होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर म्यूटेशन से वो और भयानक हो जाएगा। कभी कभी वो सेल्फ डिस्ट्रॉइंग होता है, यानी कि ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जिससे कि वो इन्फेक्शन तो होता है लेकिन बीमारी नहीं आती उतनी ज्यादा। तो ये भी माना जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है ये एक तरह का वैक्सीनेशन हो गया, लोगों को हो जाएगा अगर डेफिनेटली ये चीज प्रूव होती है कि बीमारी कम है और इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, तो उससे हमें हो सकता है कि नुकसान की जगह फायदा ही हो जाए। जी बिल्कुल। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सैम्यूल, जो कि गुरदासपुर से हैं। पूछिए सैम्यूल, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी नमस्कार डॉक्टर, मेरा सवाल यही है, छोटा सा सवाल है मेरा कि सरकार जो अगले कदम जो लॉकडाउन वाले बढ़ा सकती है कि नहीं बढ़ा सकती इस वायरस के कारण? लॉकडाउन की चिंता बढ़ गई है लोगों की डॉक्टर चंद्रा।
मैं समझ, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं समझ नहीं वो पाया। बोल रहे हैं क्या अब हो सकता है कि लॉकडाउन हो जाए, क्या सरकार लॉकडाउन लगा सकती है? देखिए, ये सारी चीजें तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी अपने देश में इतना ज्यादा आया नहीं है ये बीमारी। लेकिन अगर जरूर तेजी से बढ़ने लगेगा तो हो सकता है ऐसे कदम भी उठाने पड़ सकते हैं, और जिसके लिए हम समझते हैं कि हम सब लोग एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बार इतनी मुश्किल से गुजर चुके हैं। तो इसलिए जैसा कहा जाता है, वंस बिटन ट्वाइस शाय, या एक बार जो जले का जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूंक के पीता है। यानी कि वी हैव टू बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि वो कौन सी करवट बैठेगा ये ओमिक्रॉन वायरस। डॉक्टर चंद्रा, जो स्कूल्स खुल गए हैं क्योंकि लॉकडाउन उठा, उसके बाद अब स्कूल्स खुले हैं जाकर के, तो ऐसे में चिंता एक जो बढ़ गई है वो बच्चों को होने की है, और कहीं ना कहीं लिख के आया है कि बच्चों में रिस्क ज्यादा है शायद। अब वो पता नहीं, इतना डेटा एविडेंस नहीं है, पर आपकी इस पर क्या राय है बच्चों के लिए? और 5 साल से छोटे बच्चे भी चिंतित हो रहे हैं, उनके माँ बाप की क्या करें? मैं देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत ही इवॉल्विंग सिचुएशन कही जा सकती है, या जिस तरह से कि प्रभावित हो रहे हैं लोग, या जो होने की संभावनाएं हैं। और स्कूल भी कितने दिनों से बंद पड़े हुए थे, तो जो कि खुले लेकिन फिर बंद हो गए दिल्ली में, बिकॉज पोल्यूशन के चक्कर में ऐसा हो गया। तो हम समझते हैं कि अभी एकदम निश्चित तौर पे कहना बहुत मुश्किल है कि हम बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं भेजें, या स्कूल खुलें या नहीं खुलें। लेकिन ये जरूर है हाँ कि अभी हमें बहुत सावधानी बरतनी है। अगर कोई बच्चा जो कि थोड़ा सा भी जुकाम है, बुखार है, तो उसके पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि उसको स्कूल ना भेजें, या वहाँ पे कोई बच्चा इस तरह पाया जाए तो टीचर्स या कोई इस तरह की स्पेस बना लें जहाँ पे तुरंत उसको आइसोलेट कर दें और उसके बाद उसको चेकअप हो। तो इसलिए अगर हम सावधानी बरतेंगे तभी हम काफी इसको कंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, और लगातार तरीके हैं इस चीज को करने के। जी बिल्कुल, और लगातार यही बताते आ रहे हैं, अगर आप मास्क लगाते हैं तो उसका, और दूरी बनाए रखते हैं तो इसका बहुत असर होता है। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ हैं, विजय कुमार हैं, ये दिल्ली से ही हैं। विजय जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, लाजपत नगर से, कि जो 2 इंजेक्शन ऑलरेडी लगवा चुके हैं, क्या ये नया वेरिएंट उनको भी हो सकता है, और ये नया वेरिएंट कितना घातक है, और इसके लिए क्या कोई इंजेक्शन भी बनाया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात हमने पहले भी बताई आपको कि ये नया वेरिएंट उतना घातक अभी तक तो नहीं पाया गया है, और उम्मीद यही है कि ये उतना घातक नहीं होगा जितना कि डेल्टा वेरिएंट था। दूसरी बात यह है कि ये इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत सारे लोगों को बहुत तेजी से प्रभावित कर सकता है। इसलिए हम लोग ज्यादा इससे मतलब कि घबराए हुए हैं, या उससे बचने की कोशिश करेंगे ताकि ये एकदम से फैले नहीं। और दूसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि अगर किसी को 2 वैक्सीन लगी हैं तो क्या उनको हो सकता है कि नहीं? डेफिनेटली हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को 2 वैक्सीन लगी हैं उनको सबसे कम संभावना है कि ये होगा, और जिन लोगों को इन्फेक्शन भी हो चुका है पहले और 2 वैक्सीन लग चुकी है वो सबसे ज्यादा सेफ हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मास्क नहीं लगाएंगे या वो अपना बाकी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे। ये चीज बिल्कुल नहीं है, सबको करना है, चाहे वो वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो। जी डॉक्टर चंद्रा, वैक्सीन को लेकर एक सवाल जो अब उठने लग गया है वो ये, क्योंकि इंसाकॉक की भी जो बात आई, उसका जो रिकमेंडेशन आया, उसके बाद कई लोग कह रहे हैं क्या बूस्टर की बात अब होने लग गई है, और अब तो 40 साल से ऊपर के लोग भी पूछने लगे हैं हमसे कि क्या अब बूस्टर हमें मिलना चाहिए क्योंकि ओमिक्रॉन आ गया है। देखिए, ऐसा है कि अभी डेफिनेट कोई हम लोगों को गाइडलाइंस अभी नहीं डेवलप हो पाई हैं अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, कि हमें बूस्टर अभी किन लोगों को लगवाना है या कब से लगना शुरू होगा। लेकिन ये जरूर है कि बूस्टर की बातें दुनिया भर में हो रही हैं, और जैसे अमेरिका में तो सबको बूस्टर लग रहे हैं, और कई कंट्रीज में जहाँ की प्रचुर मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल है वहां पे बूस्टर लगवाने में कोई हार्म नहीं है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में कि बहुत से लोगों ने पहली वैक्सीन भी नहीं लगवाई हुई थी, और बहुत से लोगों को 2 वैक्सीन भी नहीं लगी थी। तो इसलिए हमारा सबसे पहला एम है कि जिन लोगों को पहली वैक्सीन लग चुकी है उनको सेकेंड लगे, और जिनको नहीं लगी है कम से कम उनको 1 लगे। फिर उसके बाद बूस्टर की बात भी आ जाएगी, स्पेशली जो लोग मतलब हाई रिस्क जोन में हैं, जैसे कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो इन सबको लगेगी। चलिए, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ मध्य प्रदेश से फयाज अहमद हैं। पूछिए फयाज, क्या सवाल है आपका? सर, जब ये वेरिएंट इतना घातक नहीं है तो फिर इससे इतना डराया क्यों जा रहा है?
नहीं, डराया नहीं जा रहा है। एक्चुअली डरने की जरूरत नहीं। जैसा कि अभी अंजलि जी ने बात करी कि हमें जिम्मेदार होना है, हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं कि हम जब चोर घर के अंदर घुस जाएगा फिर तो डरना क्या, फिर तो चोरी करके चला जाएगा वो। डरना और हमें सावधान सतर्क तब तक रहना है जब तक कि वो आपके घर में नहीं घुसता है। तो इसलिए हम लोगों को अभी से अगर हम ताला लगा के रखेंगे, अभी से हम लोग अपने आप को बिल्कुल फिट और मजबूत रखेंगे और प्रोटेक्टेड रखेंगे, तो कभी इस तरह की हम लोगों को वो दिन नहीं देखना पड़ेगा जो हम लोगों ने आज से कुछ महीनों पहले देखा था, जो कि बहुत ही दर्दनाक और घातक था। जी, और अक्सर हमने देखा है जब भी हमारे देश में स्थिति नॉर्मलाइज होने लगती है, लोगों के मास्क उतर जाते हैं, लापरवाही शुरू हो जाती है। इसलिए फयाज जी, यही वजह है कि सभी न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर और डॉक्टर्स आपको अभी ये हिदायतें दे रहे हैं ताकि आप लोग जिम्मेदारी बनाए रखें और सावधानी बनाए रखें। चलिए, हमारे अगले कॉलर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नितिन हमारे साथ हैं। नितिन, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो डॉक्टर। हेलो। अगर हमारी सरकार 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन दे दे तो क्या हम इस समय रहते रोक पाएंगे इस नए वेरिएंट को? नितिन, मुझे देखिए, ऐसा है कि सिर्फ एक ही चीज 18 साल से कम ही हैं, तो शायद उनकी चिंता भी वाजिब है। ये जो वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूर इससे फर्क पड़ेगा, और जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं, ओमाइक्रॉन में जो कम उम्र के लोग हैं वो भी इफेक्टेड हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन जितना वाइड स्प्रेड होगा, जितने ज्यादा लोगों को लगेगा और जितना कंप्लीट होगा, उससे हम लोगों को डेफिनेटली सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। और हम लोगों का तो मतलब आइडियल तो यही है कि कम से कम एटलीस्ट 75 to 80% लोग हमारे फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएं। बिल्कुल, और अगर हम टीनेजर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं उसमें, तो एक बड़ा धड़ा है हमारी पॉपुलेशन का जो कि वैक्सीनेटेड हो जाएगा। और उम्मीद यही करते हैं, पहले तो जो लोग 18 से ऊपर के वो अपनी दूसरी डोज जरूर ले लें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे डॉक्टर अभी, और इसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जारी है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें फोन कॉल कीजिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ गुजरात से एक कॉलर जुड़ गए हैं, सवावास हमारे साथ हैं। पूछिए अपना सवाल। सवावास, आपको आवाज आ रही है? हाँ, पूछिए। सर, मेरे को ये पूछना था, इस वेरिएंट में डेथ कितनी है? डेथ पूछ रहे हैं आप? अच्छा, मौत का खतरा कितना है? हाँ, ठीक है। तो डॉक्टर, मौत का खतरा कितना है इसमें? हाँ, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है जब भी कोरोना की बात आती है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी पाई गई थी अब तक, स्पेशली डेल्टा वेरिएंट से। लेकिन ओमाइक्रॉन में अच्छी बात यह है कि अभी तक इसमें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस या ऑक्सीजन नीड की संभावना या वेंटिलेटर नहीं पाए गए हैं। तो इसलिए इससे अभी डरने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसकी, जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये बहुत तेज़ी से संक्रमित होता है। इसकी जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत हाई है। तो इसलिए इससे अभी हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं, मतलब इन द सेंस कि इससे अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश करी जा रही है ये बिल्कुल फैल ना पाए पूरी दुनिया में। जी डॉक्टर, अगर ज्यादा केसेस आ जाते हैं और अगर सिवियरिटी कम हो, गंभीरता बीमारी की कम भी हो, लेकिन ज्यादा केसेस जब हेल्थ सिस्टम में आ जाते हैं, तो वो किस तरीके से असर डालता है डॉक्टरों के काम पर या मरीजों के इलाज पर? देखिए, ऐसा है कि ये अगर बहुत ज्यादा कोई भी बीमारी तो बीमारी है, ये नहीं कहा जा सकता कि अगर वो ज्यादा सिवियरिटी नहीं है तो अच्छी बात है। वो किसी न किसी तरीके से बुखार होगा और कॉम्प्लिकेशंस होंगे, हो ही सकते हैं। और अभी इस बात की पूरी पुष्टि ये नहीं है कि बिल्कुल ही ये परेशान नहीं करेगी या ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। ऐसा इनिशियल अभी शुरू के ये जो हमारे पास आए हैं, जो इंफॉर्मेशन या आंकड़े आए, उसके हिसाब से। इसलिए अभी हमें एकदम अपने जैसे गार्ड्स डाउन करके हम बिल्कुल निश्चिंत होकर घूमने लगे, ऐसा सही नहीं है। हमें इससे बच के रहना है। और दूसरी बात यह है कि
जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि ये अगर तेजी से फैलेगा और अगर बीमारी इससे नहीं ज्यादा हुई तो ये अच्छी बात भी हो सकती है पूरी सोसाइटी के लिए कि एक तरह का नेचुरल वैक्सीनेशन है जिसको कहते हैं कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन अभी ये कह देना कि हाँ भाई उससे हो जाएगी सब लोग चलो इन्फेक्ट हो जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। बिल्कुल। चलिए अगले कॉलर की तरफ रुक करते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं जोशिता दिल्ली से। जोशिता पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हेलो डॉक्टर एंड हेलो एवरीवन। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने सुना है दैट मोर देन हाफ ऑफ ओमिक्रॉन केसेस इन यूके वर डबल वैक्सीनेटेड, तो क्या इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन भी हेल्प नहीं कर पाएगा हमें, या फिर हमें बूस्टर शॉट की आवश्यकता होगी? वुड दैट बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन? यस जोशिता, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बहुत से ऐसे लोग पाए गए जिनको कि डबल वैक्सीनेशन हो रखा था फिर भी ये हुआ। वो इसलिए देखो, वो कोई भी वैक्सीन जो होती है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए इफेक्टिव रहती है, उसके बाद उसमें एंटीबॉडी लेवल्स कम होने लगते हैं शरीर के अंदर। और दूसरी बात यह है कि ओमाइक्रॉन में जो वेरिएशंस हुए, जो म्यूटेशंस हुए हैं, उसकी वजह से जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर वैक्सीन के बाद घूम रही हैं जो कि हमें बचाती हैं, वो उसको शायद पहचान ना पाती हैं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उसके म्यूटेशन हो चुका है। तो ये एक संभावना है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो फिर भी हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं, बट सर्टनली अगर वैक्सीनेटेड हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे। डॉक्टर अग्रवाल, माफ कीजिएगा डॉक्टर चंद्रा, जाते जाते आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब लोगों की छुट्टियां पड़ती हैं, प्लानिंग बहुत पहले से लोगों की छुट्टियों की हो चुकी है। आपकी राय क्या रहेगी जिन लोगों ने अपने टिकट्स बुक किए हुए थे और अब वो छुट्टी पे जाने वाले थे? मतलब अजीब सवाल है, लेकिन बहुत लोग इस पे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि डिसीजन क्या लें। ये अजीब सवाल बिल्कुल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। हमने भी अपनी बुकिंग कर रखी है, तो अब इशू ये है कि उसका क्या करें। तो उसका मेरे आंसर ये है कि अभी वेट एंड वॉच, डू नॉट डू एनीथिंग। अभी आप इंतजार करिए, हो सकता है अगले 10 से 15 दिन के अंदर जो सारी सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी। सारे देशों में भी यही कहा जा रहा है, इवन जापान में जो एयरपोर्ट्स बंद है उन्होंने ये कहा है कि अभी आप कोई टिकट्स कैंसिल नहीं करिए, वेट फॉर अ वीक 10 days, वी विल नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं और उसके बाद ये डिसीजन लेना होगा। और शायद जिस तरीके से इस वक्त ओमिक्रॉन के लिए रिस्पांस आ रहा है, अगर डीजीसीए की भी गाइडलाइंस चेंज हो जाती हैं या एयरपोर्ट्स पे कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके लिए भी हमें तैयार होना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सही है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और इतने सारे सवालों के जवाब दिए। तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आपको सावधानी बरतनी है, जिम्मेदारी दिखानी है, डर और दहशत से कुछ नहीं होने वाला है। अपना मास्क पहनिए, अपनी दोनों डोज ले लीजिए और उसके बाद जब भी बाहर जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, लोगों से दूरी बनाए रखें। ऐसे में आपको अपने काम को रोकने की भी जरूरत नहीं है और ओमिक्रॉन से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।